फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम तेनालीराम की कहानी कुत्ते की पूंछ शेयर कर रहे हैं। तेनालीराम की चतुराई की कहानी है। उससे जलने वाले राज दरबारियों ने महाराज के कान भरे और तेनालीराम से कुछ ऐसा कार्य करवाना चाहा जो असंभव था। क्या था वह कार्य और तेनालीराम ने कुत्ते के माध्यम से कैसे जलनखोर दरबारियों की छुट्टी की? जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी। अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के कारण तेनालीराम महाराज कृष्णदेवराय के अति प्रिय थे। इसलिए उनके प्रति राजगुरु और अन्य दरबारियों की ईर्ष्या चरम पर रहती थे। सभी ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में रहते थे जब वे तेनालीराम को महाराज के समक्ष नीचा दिखा सकें। एक दिन राजगुरु ने सबके साथ मिलकर तेनालीराम को अपमानित करने की योजना बनाई और महाराज के पास जा पहुंचे। उन्होंने महाराज के कान भरते हुए कहा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि तेनालीराम के पास वह विद्या है जिससे लोहा भी सोना बन जाता है? यह बार सुनकर राजा कृष्णदेवराय के सोचा कि इस विद्या का उपयोग प्रजा की भलाई के लिए होना चाहिए। वे राजगुरु से बोले, ठीक है, इस बारे में तेनालीराम से बात करूंगा। अगले दिन उन्होंने तेनालीराम को राजदरबार में बुलाकर पूछा, तेनाली, मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम्हारे पास लोहे को सोने में परिवर्तित करने की विद्या है और उसके प्रयोग से तुमने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है। राजा की बात सुनकर तेनालीराम समझ गया कि अवश्य ही यह राजगुरु की नई चाल है। उसने राजा को उत्तर दिया, जी महाराज, मैंने एक ऐसी विद्या सीखी है, तो मैं चाहता हूं कि उसका प्रदर्शन तुम दरबार में करो। महाराज बोले, अवश्य महाराज, कल सुबह मैं अपनी विद्या का प्रदर्शन करूंगा। कृपा कर मुझे कल तक का समय प्रदान करें। राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीराम को अगले दिन तक का समय दे दिया। अगले दिन राजदरबार भरा हुआ था। लोग लोहे को सोना बनता हुआ देखने के लिए जमा थे। वहां उपस्थित राजगुरु और उनके साथी बड़े प्रसन्न थे कि अब तेनालीराम को महाराज के सामने अपमान का मुंह देखना पड़ेगा। कुछ देर बाद तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुआ। उसके साथ एक कुत्ता भी था जिसकी पूंछ एक नली में डली हुई थी। कुत्ते को राजदरबार में देख राजा क्रोधित हो गए और तेनालीराम से बोले, तेनाली, तुम्हारा इतना साहस कि तुम कुत्ते को दरबार में लेकर आ गए। महाराज, मेरी धृष्टता के लिए क्षमा करें, किंतु मुझे कोई भी सजा देने के पूर्व कृपा कर मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। तेनालीराम हाथ जोड़कर बोला, पूछो। महाराज, कितने वर्षों तक कुत्ते की पूंछ को नली में डालकर रखने पर वह सीधी हो जाएगी? तेनालीराम ने पूछा। तेनालीराम, कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होती, चाहे उसे कितने भी वर्ष नली में रखा जाए। वह अपनी प्रकृति नहीं छोड़ती, राजा ने उत्तर दिया। ठीक कहा महाराज, जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ अपनी प्रकृति नहीं छोड़ती, वैसे ही लोहा भी अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता। वह कैसे सोना बन जाएगा? राजा कृष्णदेवराय को अपनी गलती का भान हो गया। वे समझ गए कि राजगुरु ने तेनालीराम को अपमानित करने के लिए उनके कान भरे थे। उन्होंने राजगुरु को कुछ कहा तो नहीं, किंतु तेनालीराम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उसे पुरस्कृत किया। राजगुरु और उसके साथी अपना सा मुंह लेकर रह गए। फ्रेंड्स, यदि आपको कुत्ते की पूंछ तेनालीराम की कहानी पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। कृपया अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। नई वीडियो की जानकारी के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।